देखिए ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऐसे ही चलेगा, ये और ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पर आपका पहले क्या है 9 है और उसके बाद 17 है और उसके बाद आया क्या है 69। तो देखिए 9 में क्या किया गया है 2 से गुना किया गया है और जोड़ दिया गया है 17 में 3 से गुना करके और बराबर आया है 69। यानी कि पहले वाले में 2 से गुना और दूसरे वाले में 3 से गुना और दोनों को क्या किया गया है जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं तो 13 को जो है फिर से 2 से गुना किया गया है और 11 को जो है 3 से गुना किया गया है और आ गया है क्या 59। तो वही काम यहाँ भी होगा, इसमें भी वही काम होगा। तो मान लेते हैं कि x में हमारा 2 से गुना किया गया है और 13 में हमारा कितने से 3 से, तो क्या आ गया है 49 आ गया है। यानी 13 तिया 39 में से 49 गया तो 2x बराबर कितना 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर क्या होगा ये बता रहा है, तो फिर हम ऐसे ही लेंगे, इस तरह से ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि 10 और 6 को जोड़ा गया है, सॉरी 10 और 6 को घटाया गया है, यानी कि 10 में से 6 गया कितना बचा 4 और 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा गया है कितना आ गया 16। उसी प्रकार 9 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर करके यहाँ पर कितना लिखा गया है 36। उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों का अंतर होगा, लेकिन ये किसका किसी का स्क्वायर है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, तो अंतर हमारा क्या आना चाहिए 3, यानी कि 8 में से हम x को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही किया गया है। तो यहाँ पर 7 का क्या किया गया है पावर में 3 किया गया है, 7 का क्यूब किया गया है और इसमें से घटाया गया है ये 13 का स्क्वायर को, 13 के स्क्वायर को घटाया गया तो कितना आया 174 आया। उसी प्रकार यहाँ भी किया गया है, यानी कि 9 का क्यूब किया गया है और इसमें से घटाया गया है 25 के स्क्वायर को घटाया गया है तो क्या आ गया 104। इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे 11 का पावर हो जाएगा 3 और इसमें से 30 के स्क्वायर को हम घटाएंगे तो 11 के पावर 3 कितना होता है 13 31 होता है और इसमें से 30 का स्क्वायर यानी कि 900 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 431। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 431। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पर आपका क्या होगा, तो देखिए इसमें किया गया है इस 6 के स्क्वायर में से 8 को घटाया गया है, 6 के स्क्वायर में से 8 को घटाया गया है तो क्या आया है ऊपर वाला, यानी कि ये आया है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है और इसमें से हम 18 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 63। यानी कि नीचे वाले सबसे नीचे वाले इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ बीच वाले को घटा रहे हैं तो हमारा सबसे ऊपर वाला आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर में से हम किसको यहाँ पर मान लेते हैं x है, तो x को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 94 आना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 माइनस 94 बराबर हो जाएगा x, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको हम कॉलम वाइज यानी कि इस तरह से देखेंगे, इसको हम इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि ऊपर वाले में 2 से भाग दिया गया है, तो 8 में हम जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 और इस 4 को घटा दिया गया है बीच वाले में से, यानी कि 29 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और इस 25 को 2 से गुना किया गया है तो यहाँ पर 50 आ गया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 22 को पहले तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 को हम 43 में से घटाते हैं तो 43 में से हम जब 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 32। अब 32 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 64, यानी कि सही है। इसी प्रकार बनेगा बीच वाला। तो 15 को हमें क्या करना होगा 2 से भाग देना होगा, 15 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब इस 7.5 को इसमें से घटाना होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि x है, x में से किसको घटाना होगा 7.5 को और इसको क्या कर देना होगा 2 गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 57, तो x माइनस 7.5 बराबर कितना आ गया 57/2, यानी कि यहाँ से आ गया 2 चौके भले 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 28.5 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 28.5 और प्लस हो जाएगा 7.5, तो x बराबर आ गया 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है क्या होगा, तो इसका सिंपल सा है कि सामने वाले को जोड़कर एक दूसरे में से घटा दिया गया है। 101 और 115 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा और फिर ये 43 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और 4 3 7 78 आ जाएगा। अब 116 में से 78 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किया गया है। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर 48 को और 184 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 8 4 12 और 1 13 और यहाँ से आ जाएगा 232 और 34 और 56 को जोड़ेंगे, 34 और 56 कितना हो जाएगा 6 4 10 और 5 3 8 और 1 9, यानी कि 90। तो 232 में से हम किसको घटा देंगे 90 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 142। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 142।
अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। तो इसमें क्या किया है कि 72 और 68 को जोड़ा गया। भले 72 में से 68 को घटाया गया, तो 72 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में कितना 11 से गुना किया गया तो कितना आ गया बीच वाला ये 44 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है 43 में से 37 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, यानी कि बीच वाला आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा यहाँ करना है 91 में से हम किसको घटाएंगे 86 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 में हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि बीच वाला ये कितना हो जाएगा 55। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि डायरेक्ट जो है लिखा गया, जैसे ये 2 और ये 2 को गुना करके यहाँ पर लिखा गया, 2 गुने 2 कितना होता है 4, वैसे ही 2 और 2 यहाँ पर लिख कर गुना करके यहाँ पर क्या लिख दिया गया है 4 लिख दिया गया है। फिर आपका ये 4 और ये 2 को गुना करके बीच में लिखा गया है 8, ये 3 और ये 3 को गुना करके बीच में क्या लिखा गया है 8। उसी प्रकार यहाँ पर 5 और 1 को गुना कर दिया गया तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार यहाँ 3 और 2 को गुना किया गया तो क्या आ गया 6 आ गया। तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर पहले तो 2 आएगा। फिर 9 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। फिर आप 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 792। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस प्रकार से देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इन तीनों को गुना कर दिया गया है। 6 गुने 3 कितना होता है 18, यानी कि तीनों को, यानी 3 गुने 6 गुने 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। और ये 216 क्या है इस 6 का क्यूब है, यानी कि 6 के पावर 3 है। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया गया है। तो 2 गुने 20 गुने 25 ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और 1000 क्या है 10 के पावर 3 है, यानी कि 10 का क्यूब है। तो वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे 2 गुने 4 गुने 64 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 512। और ये किसका क्यूब है तो 8 का क्यूब। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें भी क्या करना है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखना है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखना है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 21 को 7 से भाग देते हैं। 21 को किससे भाग देते हैं 7 से, तो क्या आता है 3 आता है। और फिर 7 से 56 को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आता है 8 आता है। और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका 11 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इसको हम 7 से भाग देते हैं तो 7 9 63, यानी कि 9 आता है। और इसको भी हम 7 से भाग देंगे तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। और 9 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 14 आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, इसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। और इसको भी 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो 11 और 4 कितना होता है 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक